उनके लिए गाती थी, उनको सुनाती थी। एंड यहाँ पे गाना जो है ख़त्म हो जाता है। एंड लिलियन क्या है, थोड़ा जो समुद्र के किनारे बैठी है, सनफॉल को देख रही है। वहाँ पे सनको का पप्पा उसके पीछे से आता है एंड बोलता है क्या हुआ। एंड लिलियन बोलती है सॉरी, मैं अब और नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा वो हो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग, तो अगर देखा जाए हमारी ह्यूमन हिस्ट्री कितनी लंबी है एंड एक ही झटके में वो ह्यूमन हिस्ट्री ख़त्म हो रही है। इतने सारे आर्टिस्ट आए थे, है ना, पेंटिंग आर्टिस्ट, बिल्डिंग, जैसे कि हम कह सकते सिंगर्स, बोलती कि वो सारा एक ही चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। तभी वहाँ पे सनको का बाप बोलता है टेंशन मत ले, जो पेट्रिफिकेशन है भले हम नहीं ख़त्म कर पाए, ह्यूमैनिटी की मतलब है, ह्यूमैनिटी अभी ओवर नहीं हुई है, समझ रही हो। मेरा बेटा सनको अभी भी जिंदा है, मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो नहीं कर सकता है। मेरा बेटा सनको इज़ समथिंग एल्स। हाँ मैं जानता हूँ कि वो और मैं एक रिलेटेड नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं है हमारा, लेकिन मैं अगर जैसा हूँ ना, जितना इंटेलिजेंट हूँ ना, मेरे से 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड हार मान लेना मतलब इलॉजिकल है उसके लिए, हार मान लेना उसकी मतलब रगों में ही नहीं है, वो इतना ज़बरदस्त बंदा है। एंड मैं जानता हूँ कभी ना कभी जब वो डीपेट्रीफाइड होगा ना, वो इस दुनिया को वापस ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेगा। एंड तब तक के लिए हमें हार नहीं मानना है, भले हम नहीं ठीक कर सकते दुनिया को कि क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो ज़रूर करेगा। एंड उसके लिए हमें कुछ दोस्त तो छोड़ने ही है ना, भले हम नहीं, हमारे बेटे नहीं, हमारे बेटों के बेटे नहीं, उनके बेटों के बेटे नहीं, लेकिन एक जनरेशन ऐसी ज़रूर होगी जब वो रिवाइव होगा सनको, एंड उसको दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हम वो दोस्त उसके लिए छोड़ेंगे, भले उसमें 100 साल लग जाए, 1000 साल लग जाए, लेकिन ये दुनिया जो है मेरा बेटा ठीक करके ही रहेगा। एंड तभी हम देखते हैं कि वो पत्थर वाला सीन आता है जहाँ पे सनको जो है पत्थर से टूटा था। जब ये स्टोरी हो जाती है ख़त्म, हमें सारे पर्दे अब जो है मतलब खुल जाते हैं कि आखिर ये लोग कौन है एंड क्या है, पूरा रिलेशन हमें समझ आता है। लेकिन अब छोटी बच्ची सुइका वो बोलती है यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये स्टोरी का मतलब क्या है, सनको हम कौन है, तुम कौन है, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है। तभी क्रोम बोलता है कि रुक मैं समझाता हूँ अच्छे से, सुन तुम्हें वो बाहर स्टैचूज दिख रही है, बोलता है कि आज से लगभग हजारों साल पहले ह्यूमंस जो थे, जो इस धरती पे रहते थे, वो क्या है पत्थर के बन गए थे, समझ आया। बोलती हाँ। फिर वो बोलता है कि कुछ ह्यूमंस थे जैसे कि सनको के पापा एंड बाकी 5 जो आसमान में थे, समझ आया। बोलती हाँ। बोलता है कि वो आसमान में थे, इसकी वजह से जो एक रोशनी आई थी जिसकी वजह से सारे पत्थर के बने थे, लेकिन वो नहीं बन पाए, समझ आया। बोलती हाँ ये भी समझ आया। तो बोलता है वो धरती पे आए तो उनने धरती पे ठीक करने की कोशिश की, एंड वो धरती पे आके क्या है अपना एक टाइम जो उन्हें गुजारा, इन जनरेशन टू जनरेशन बनाया, हम वो जनरेशन है। एंड सनको जो है ये वही पत्थर वाली जनरेशन है, समझ आ रहा है कि जो सनको के पापा हैं उन्होंने ही ये गांव स्टार्ट किया इशिगामी विलेज आज से 1000 साल पहले, हज़ारों साल पहले, समझ आया। बोलती अच्छा अब मैं समझ गई क्या सीन है। तभी कोआकू बोलती है लाल करके मुंह कि सनको और मैं रिलेटेड हुए, हमारा कोई रिश्ता है, मतलब रिलेशनशिप है, मतलब क्या बोलते हैं रिश्ता नाता है। सनको बोलते हैं अरे पागल, मेरा बाप जो ब्याकुआ है वो मेरा खून का रिश्तेदार था ही नहीं, पहली बात तो। एंड दूसरी बात हज़ारों सालों का रिश्ता तू कैसे बना रही है, मतलब हज़ारों सालों पहले की बात है ये, आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब इतने सारे, ये लॉजिकल नहीं बन रही, समझ रही है ना, को रिलेटिव्स नहीं कह सकती है, ठीक है समझ गई ना। तभी बाहर जो लोग हैं पार्टी कर रहे हैं बोलते हैं कि अरे बाहर तो आओ यार, उधर अंदर क्या गप्पे मार रहे हो, सेलिब्रेट करो, आओ पियो, न्यू चीफ आप भी आओ, पियो दारू वारू पियो, खाओ वाओ। तभी सनको को बोलती है अंदर रूरी कि आओ यार हम बाहर बैठते हैं, फीस्ट का मज़ा लेते हैं, क्योंकि तुम चीफ बन चुके हैं विलेज के। तो बाहर लोग जो है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तभी क्रोम भी बाहर जाता है एंड उसको बोलते हैं बंदे ए साइन ए जादूगर ये ले दारू पी। वो बोलता है पहली बात मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, समझा ना। एंड वो उसको दारू भर देता, बोलता है पागल। तभी उसका हम देखते हैं मैगमैन, उसका छपड़ी जो है मेंटल, वो क्या दारू पी रहे होते हैं। एंड सामने जो ओल्ड मैन क्या बोल सकते हैं बुढ़ा जो कैसा की है, वो एक पूरा मतलब बर्नी उठाता है, दारू पी लेता है। एंड सारे पागल बोलते हैं अब ये बूढ़ा आदमी पी गया। उस टाइम पे जो चीफ होता है वो पुराना, उसको भी दारू देते हैं, बोलते हैं ये लो चीफ आप पियो। बोलता है हाँ एक हिसाब से मैं चीफ नहीं हूँ, चीफ कोई और बन चुका है। तभी वहाँ पे वो बात चलते हैं, बोलते हैं जो चीफ बना उसने रूरी को डिवोर्स दे दिया। सब ये वो बोलता है उसका बाप अरे वो यार सही में यार मेरी बेटी को डिवोर्स। तभी सारे खुश होते हैं, कोहाकू बोलती है कितना अच्छा माहौल है, सब खुश हैं, कितना अच्छा है। सोइका बोलती हाँ भाई पहली बार मैं इतने खुशी में सबको देख रही हूँ, सारे खुश हैं, सारे मज़े में, कितना अच्छा लग रहा है। एंड वहाँ पे जो हमारा गिनरो है वो बोलता है कि हाँ कितना मज़ा है, सारे खुश हैं। तभी गिनरो आता है, गिनरो को घसीट के ले जाता है, बोलता है रूल्स आर रूल्स, हमें ब्रिज जो है उसकी वो करनी है, क्या करनी है
पहरेदारी कर रहे चल। उस टाइम पे देखते हैं जो आसागिरी गैन है, जो क्या है वो गांव के बाहर है, गांव वाले उसको घसीटते हैं, बोलते हैं दारू पी हमारे साथ, तो बोलता है नहीं मैं आउटसाइडर, बोलते हैं आप कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आउटसाइडर तो जो भी है आजा 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 चल चल। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बंदे बोलते हैं अरे चीफ कहाँ गया, जो नया चीफ यानी सेनको कहाँ गया। तभी हम देखते हैं सेनको एंड रूरी कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन कहीं तो जा रहे हैं। हम देखते हैं कि वो जो रूरी है वो बोलती है कि जो ब्याक्यू ने पूरी कहानी सुनाई, जिसमें वो रियल कहानी थी, जिसमें वो असल में तुम्हें बता रहा था, तुम्हें एड्रेस कर रहा था सेनको, उसमें एक मैसेज भी था सेनको तुम्हारे लिए। मुझे लगा कि शायद ये तुम्हें ही सुनना चाहिए, बाकियों से अच्छा तुम ही सुनो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेनको बोलता है मुझे लगा ही था कि मेरा बाप ऐसा ही कुछ छोड़ के गया होगा। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो आती है उसी टाइम पे जहाँ पे वो 6 सर्वाइवर्स थे। हम देखते जो कॉनी है जिसने शामिल से शादी की है, वो कुछ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है एंड वो सांस नहीं ले पा रही है एंड वो कुछ मरने की कगार पे आ गई है। तभी हम देखते हैं जो डालिया है एंड जो वो मार्कोव है वो बोलते हैं कि हम मेन आइलैंड पे जा रहे हैं यहाँ से, ताकि हम क्या कर पाएँ, कुछ एंटीबॉडीज़ लेके आ पाएँ ताकि हम उसको बचा सकें। तो घर का एंड बच्चों का ज़रा ख्याल रखना। तभी हम देखते हैं डालिया एंड याकूब जो है वो आ नहीं पाए हैं, वो उधर ही रह गए हैं एंड कॉनी जो है मर जाती है। तो जिसमें क्या है कि सारे बहुत दुख हो जाता है, सबको दुख होता है, सारे रोने लग जाते हैं, उसके बच्चे भी, क्योंकि कॉनी के भी बच्चे थे। एंड जो शामिल है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है अंदर से, वो रोने लग जाता है, वो एक जगह बैठ जाता है। तभी वो बाकी जो बंदे होते हैं वो उसको क्या देते हैं, सलाह देते हैं कि मत रो, उसको क्या है थोड़ा सा वो क्या करते हैं मॉरल सपोर्ट देते हैं। वो बहुत टूट गया होता है, वो हमेशा उसकी कब्र पे जहाँ पे उसको दफनाया होता है वहीं पे जाता रहता है, रोता रहता है दिन भर। वो खुद भी खांसने लगता है एंड बोलता है डैम इट, मतलब क्योंकि वो मरी किससे, वो निमोनिया से मरी है एंड एक एंटीबॉडी का इंजेक्शन मिल जाता तो निमोनिया ख़त्म, या दवाई मिल जाती निमोनिया ख़त्म, एंड ऐसी चीज़ से मर गई वो, उसको बहुत दुख होता है। एंड अब देखते हैं कुछ टाइम बाद वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो दुख, दूसरा उसको भी निमोनिया हो गया एंड वो भी एक जगह पड़ा हुआ है, वो भी मरने के कगार पे। एंड वो बोलता है ओल्ड मैन क्या हुआ, तुम बहुत आज कुछ फन सिचुएशन में नहीं लग रहे हो, क्या हुआ ओल्ड मैन, तुम आज कुछ दुखी मूड में लग रहे हो, तुमने तो कहा था कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो हमें हमेशा मज़े करने चाहिए, तो क्या हो गया, तुम क्यों आज जैसे टूटे फूटे मूड में हो। इसे याद आता है कि इसने जब ये स्पेस में था इसने कहा था कि हमें मज़े नहीं करने चाहिए, हमें काम पे फोकस करना चाहिए। तभी ये बोलता है कि नहीं, जो तुम्हारे साथ टाइम बिताया मैंने स्पेस में, इस धरती पे तुमसे सुन दोस्तों के साथ, वो सबसे अच्छे दिन थे मेरे। मैंने ऐसा टाइम कभी किसी के साथ नहीं बिताया। मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए, मैं स्पेस में गया, मैंने इतना कुछ ज़िंदगी में किया, शायद यही ज़िंदगी मेरी अच्छी थी, मैंने ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी। एंड ये देख बोलता है, जब वो जो हमारा हीरो का बाप है, सेनको का बाप है ब्याकुआ, वो रोने लग जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये बोलता है कि जिस दिन ह्यूमैनिटी, याद होगा तुमको, पत्थर की बनी, तुमने मुझे रामेन खाने के लिए किया था, मतलब ज़बरदस्ती बोलता खा, तुम मानोगे नहीं, मुझे बहुत टेस्टी लगा था, बहुत अच्छा लगा था खाने को। I mean, मैं कुछ शब्दों में नहीं उतार सकता हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा था वो, जिसको सुन के ब्याकुआ और ज़्यादा रोने लग जाता है एंड सैड हो जाता है, बोलता है कि क्या बोलूँ मैं अब। शामिल बोलता है कि एक दिन याद रखना वापस आएगा जब हम वापस स्पेस में रामेन खा पाएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी वापस आ पाएगी, वो लोग सारे वापस आ पाएंगे। एंड हम देखते हैं जो शामिल है वो भी मर जाता है। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं जो हमारे स्पेस में सैटेलाइट्स हैं जितने भी हैं, अब उनको कोई जो क्या बोलते हैं उनकी जो केयर नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, तो वो क्या है बिखर के टूट के गिर रहे हैं, ज़मीन पे गिर रहे हैं। तभी हम देखते हैं टाइम और पास हो चुका है, बच्चे जो हैं वो और थोड़े हो गए, इनके खेल रहे हैं वो बच्चे। एंड जो सेनको का बाप है वो कुछ लिख रहा है, देयर इज़ अ लॉन्ग टाइम, ये एंड वो। तो जो वो क्या बोलते लिलियन है वो बोलती तुम ये क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सेनको का बाप बोलता है भाई देख, हमको तो पता है कि कैसे जीना था, हमने टेक्नोलॉजी देखी, पर जो हमारे बच्चे हैं वो होंगे, जो उनके आगे बच्चे होंगे, उनको कुछ समझ नहीं आने वाला क्या हो रहा है ये, तो उनको समझ आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि धरती पे कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या पत्थरों के साथ जीना है, क्या करना है। तो वो बोलता है कि मैं असल में इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आ रहा, लिखूं कैसे। तो बोलती है अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख लो ना, जापानीज में। बोलती इसी बहाने मुझे तुम्हारी लैंग्वेज जानने का भी मौका मिल जाएगा और तुम टीचर भी हो तो मुझे समझ को पता भी आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि इनकी जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा लैंग्वेज है, जापानीज। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं इसने 100 टेल्स बनाए, 100 कहानियाँ जैसी बनाई है, जिसमें हर एक तरीके की इसने चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे बड़े जानवरों से बचो, कैसे खाना इकट्ठा करो, कैसे अपनी सुरक्षा करो, आग जलाओ, मिनरल्स जो है पत्थर जो उनको जमा करो, उनमें इंटरेस्ट लाओ, एंड कैसे तुम आगे जाके जो है फ्यूचर में यहाँ से अपने मदरलैंड यानी जापान जा पाओ। 100 टेल्स में इसने सब लिखा है।
तो बाकी और कैसे तुम एक लास्ट जो 100वीं स्टोरी है उसमें कैसे तुम सेंकू का वेट करो और उसको बताओ कि कैसे उसका ही इंतज़ार चल रहा है। तभी ये जो यूरी है बोलते कि तुम्हारे पापा ने जो स्टोरीज है उनमें सब कुछ बताया था ना, हम उसी स्टोरी की वजह से जी रहे हैं। तभी सेंकू बोलता है हाँ, तभी मैं समझूं कि क्रोम जो है उसको पत्थरों में ऐसे इतना जो है इंटरेस्ट कैसे, मिनरल्स एंड पत्थर में। तभी वो बोलता है कि एंड शायद जो उस आइलैंड पे थी, असल में किसी और आइलैंड पे थे ना, लेकिन जब ये सेंकू इनसे मिला तो ये तो अभी जापान में है। तो सेंकू बोलता है अब आई मुझे समझ कि तुम जापान कैसे आए। तो उसने जो कहानी में बोला था कि तुम जापान भी जाओगे तो उनमें से तुम्हारे कोई बीच में एक डिसेंडेंट है वो जापान आके यहाँ पे सेट हो गए, रहने लग गए। तभी हम देखते हैं जो रूरी है वो उसको लेके आती है सेंकू को, कहाँ पे, सेमेट्री में, यानी जहाँ पे जो उसका ब्याकुया का मैसेज था कि तू इस जगह पे आना अगर सेंकू जिंदा हो गया। तो यहाँ पे हमारे सारे फाउंडर्स सेंकू देखता है, यहाँ पे बहुत सारी वो क्या है कब्रें बनी हुई हैं, मतलब जो भी अभी तक इनकी जो जनरेशन में डेथ हुई है वो सारे इधर ही है। देखते हैं रूरी बोलती कि ये जो है हमारे विलेज की सेमेट्री है, असल में ये वो लोग हैं जो हमारे इतने जो पहले जा चुके थे, और ये है ब्याकुया की, मतलब जो हमारे फाउंडर हैं इस विलेज के, उनका ग्रेव। तभी सेंकू इसको देखता है एंड बोलता है कि वाह, मतलब 3700 साल, यानी अभी तक तो इनकी हड्डियां तक वो गायब हो चुकी होंगी, इतने टाइम बीत चुका है। असल में मैसेज क्या था वो समझ नहीं पाता है। और बोलती है जो आखिरी मैसेज था ना 100 टेल्स में, वो कोई वो मतलब आखिरी जो टेल था ना, कहानी था 100 टेल्स में, वो कोई कहानी नहीं थी, वो असल में एक मैसेज था। किसका मैसेज था? सेंकू के पापा का, सेंकू के लिए। तो सेंकू का पापा बोलता है ए सेंकू कैसे हो, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो ना, बात सुन रहे हो ना, तो मतलब तुम पत्थर से वापस बाहर निकल चुके हो। शायद 1000 साल बीत चुके हैं सेंकू, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, तुम कैसा कर रहे हो? हाँ अभी तक मैं मर भी गया हूँ, लेकिन क्या कर रहे हो तुम? फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था जब मैं स्पेस में जाऊँगा तुम्हारे लिए टन्स एंड टन्स ऑफ गिफ्ट्स लाऊंगा। तो ये जो जनरेशन है, ये जो सिविलाइजेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ के गया हूँ, यही तुम्हारा वो फ्रेंड्स है, ये वो गिफ्ट है तुम्हारा। और ये जो 100 टेल्स हैं यही तुम्हारा वो, ये तुम्हें कनेक्ट करती है एक साथ, यही वो। और मैं जो था असल में, अगर कहूँ, मैंने असली में बहुत मज़े किए अपने टाइम पे, मैंने ज़िंदगी जी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी ज़िंदगी जियो, और मैंने जो तुम्हारे लिए दोस्त छोड़े हैं उनकी मदद से, साइंस की मदद से वापस से दुनिया को बनाओ और वापस से वैसा ही मज़ेदार बनाओ जैसा ये पहले था। तभी सेंकू को अचानक से दिखता है कि पीछे अपने बाप की थोड़ी सी झलक जैसी दिखती है, एंड उसमें सेंकू को बोलता है कि मुझे पता है तुम नहीं हारोगे सेंकू, तुम सिविलाइजेशन को वापस से रिब्यूल्ड ज़रूर करोगे और ह्यूमैनिटी को बचाओगे, क्योंकि मेरे को तुम पे भरोसा है। मैं जानता हूँ अगर कोई नहीं तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो ये सब। सेंकू को ऐसा मतलब लगता है कि उसके बाप ने उसको कहा, और सेंकू अपने मुट्ठी को ज़बरदस्ती तरीके से दबोच लेता है। और सेंकू बोलता है कि मैं ज़रा थोड़ी देर यहाँ पे रुकने वाला हूँ, रूरी को बोलता है। तो रूरी बोलती है ओके ठीक है, मैं गाँव जा रही हूँ वापस। सेंकू वहीं पर ऐसे खड़ा होता है, देख रहा होता है। अचानक से देखते हैं हम सेंकू जो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस पर अपना इतना कंट्रोल है, वो बोलता है कि मैं देख गया कि तुमने 1000 साल से मैं गिन रहा था एंड तुम यहाँ पे ये कर रहे थे। तो सेंकू की आंखों से एक छोटा सा आंसू नीचे गिरता है, और सेंकू बोलता है कि ये मुझे वापस ले गया उस टाइम पे, मुझे सच में वापस ले गया उस टाइम पे। वो आंसू का जो टुकड़ा गिरा होता है वो सीधा उसके पापा की कब्र पे गिरता है, एंड सेंकू अपने आंसू को वापस पूछता है। जैसा कि हम जानते हैं सेंकू रोने वाला में से तो नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बंदा है। वो वापस आंसू पूछता है एंड बोलता है कि आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है उसका मैं एक अच्छे तरीके से इंतज़ार करूँगा, एंड थैंक यू पापा, आपने जो मुझे एक गिफ्ट दिया जो हज़ारों साल के बाद मेरे पास पहुँचा है। तभी हम देखते हैं जो हमारा आज़ागिरी गैन है उसको गाँव वालों ने घसीट के लेके आई गए, दारू पिला रहे ज़बरदस्ती। वो बोलते हैं मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं सिर्फ कोला पीता हूँ। बाकी सब बोलते हैं कोला क्या होता है? बोलता है छोड़ो आपको नहीं पता चलेगा। बोलता है जब मैं दारू पी लेता हूँ ना मैं पगला जाता हूँ और मैं अपने होश आवाज़ में नहीं रहता हूँ, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। एंड बोलता है कि वैसे भी आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो सेंकू आता है फिर से, बोलता है मेंटलिस्ट, अबे तूने बताया नहीं कि सुकासा के एम्पायर में आखिर हुआ क्या, उसने क्या बोला? तभी ज्ञान बोलता है वो आ रहे हैं, मतलब सुकासा एंड उसकी आर्मी आ रही है। सेंकू बोलता है चलो देखते हैं, अब हम उनको अपनी पावर ऑफ किंगडम, जो हमारे किंगडम ऑफ साइंस है ना, उसकी पावर दिखाएंगे। दिस इज गेटिंग एक्साइटिंग। एंड वहीं पे हमारा एपिसोड रहता है खत्म। मुझे तो एपिसोड बहुत अच्छा लगा पर्सनली, मैं बोलूँ अभी तक जितने भी एपिसोड थे वो तो मस्त थे, ये एपिसोड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।